राजीव जी की एक कहानी डिस्कस कर रहे थे। यहाँ मसूरी के पास ऋषिकेश में राजीव जी और संदीप जी आ गए हैं स्क्रिप्ट राइटिंग की बातें करने। मैं क्लास ले नहीं रहा हूँ, फिर भी इन्होंने मुझे फोर्स कर दिया है एक कॉफी के बहाने क्लास लेने के लिए। We are thankful to sir. तो We are feeling blessed. Seriously, sir. तो इनकी कहानी मैंने अभी पढ़ी और ये सबके कंटेक्स्ट में और काम में आएगी कि अ, इनकी कहानी एक बच्चे की कहानी है। वो डिस्कवर करता है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला है और वो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास है और उनके पेरेंट्स को स्पीच देना है क्लास में, पर क्योंकि पेरेंट्स डिवोर्स हो रहे हैं वो ये स्पीच देने नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से ये बच्चा बहुत एम्बेरस फील करता है, स्कूल गोइंग किड। और फिर इन्होंने बहुत सारी चीजें मदर की बताई है, उनका एक नया पार्टनर है, फादर अल्कोहलिक है, और ये सब चीजों में रियलाइज किया हमने कि ये कहानी 12-15 मिनट में नहीं हो सकती। ये तो उड़ान जैसी कोई कहानी है कि कहते कहते 1-1.5 घंटा लग जाएगा जब आप इतना खोल के रख देंगे। तो एक इकोनॉमी ऑफ राइटिंग की बात हमने की, और इकोनॉमी ऑफ राइटिंग में मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप सारा सीन सिर्फ कॉलेज के एनुअल फंक्शन के बैक स्टेज में ही करें, जहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट है और मे बी टीचर्स और एक दो कैरेक्टर हैं। तो एक टेक्निक जो मैंने बताई इनको कि मान लीजिए ये आपकी कहानी का प्लॉट है, इतना अगर समय लगता है आपकी कहानी में पूरी टाइमलाइन में, तो अब आगे का 25% तो हटा ही दे। आपकी प्लॉट में जो भी डिटेल्स हैं आगे का 25% हटा दे, पीछे का 25% जो है उतने तक की जो जर्नी है उसको और कम कर दे। तो ओवरऑल आपकी कहानी, बीच का पार्ट अगर आपने कम कर दिया, ओवरऑल आपकी कहानी और कम हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो आप सेटअप में इतना समय लगा रहे हैं, अलग अलग कैरेक्टर बता रहे हैं, बैक स्टोरी बता रहे हैं, इनका कैरेक्टर कितना पढ़ा लिखा है, अच्छा स्टूडेंट है, उसके लिए इन्होंने जो सीन लिखे हैं, ये सब आप हटा देंगे तो आप फोर्स हो जाएंगे वही इंफॉर्मेशन को कम शब्दों में बताने के लिए, एक ही सीन में बताने के लिए। और ओवरऑल आप जर्नी को छोटा कर देंगे तो आपकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। बहुत सारे अलग अलग लोकेशन में नहीं जाना पड़ेगा, बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट एक पूरा एनुअल डे के फंक्शन के लिए नहीं तैयार करने पड़ेंगे, और ये सब की वजह से आप फोर्स हो जाएंगे कि एक या दो सीन के अंदर ही आपकी स्टोरी में ज्यादा डेप्थ लानी पड़ेगी। वो डेप्थ तभी आएगी जब कम कैरेक्टर्स होंगे, कम लोकेशन होंगे, कम आजू बाजू की इंफॉर्मेशन होगी। तो आपकी भी स्टोरी में ये ध्यान रखिए, मोटा मोटा ये एक टेक्निक हम बात कर चुके हैं, पर मोटा मोटा आपकी स्टोरी में ये ध्यान रखिए कि कैसे मैं कम चीजें बताऊं ताकि जो एक या दो सीन में और दो या तीन कैरेक्टर में ही कहानी हो रही है, अभी भी बच्चे का कमिंग ऑफ एज कहानी है, पेरेंट्स के डिवोर्स के साथ वो जूझ रहा है, उसका सबसे खुशी का दिन है एनुअल डे पे अवार्ड मिलना, लेकिन उस दिन उसको सबसे बड़ा सदमा भी मिलता है। ये आप एक या दो सीन में कैसे बच्चे के साथ ज्यादा रहकर डेप्थ क्रिएट कर सके। तो इकोनॉमी ऑफ राइटिंग का एक और एग्जांपल है, आप लोग लिखते रहिए, बस सोचिए कि कैसे कम इंफॉर्मेशन दें लेकिन ज्यादा कैरेक्टर में डेप्थ क्रिएट करें। थैंक यू।